1990 में कश्मीर घाटी की मस्जिदों से ये ऐलान होता है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी को छोड़कर चले जाएं। वे अपनी माँ, बहन और बेटियों को कश्मीर में ही छोड़ दें। एक भय और खौफ का माहौल था, अपनी जान बचाने का और बहु बेटियों की अस्मिता बचाने का। इसके बाद कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, रेप हुआ, कत्लेआम का नंगा नाच हुआ। कश्मीरी पंडित अपनी जान और अपनी बहु बेटियों के अस्मिता बचाने के लिए अपना मूल निवास स्थान कश्मीर घाटी को छोड़कर देश के दूसरे जगहों पर चले गए। उनका ये दर्दनाक पलायन सामाजिक व्यवस्था को हिलाकर रख दी। ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। हम में से अधिकांश लोग इतिहास की इस भयावह त्रासदी को ना तो जान पाए, ना समझ पाए और ना ही महसूस कर पाए। का प्रमुख कारण है इतिहास के इस काले पन्ने को इस तरह से छिपाया गया कि आगे आने वाली पीढ़ियां इसको जान ही नहीं पाए। यही कारण है कि कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से मास एक्सोडस की दर्द और विवशता को महसूस ही नहीं कर पाए आज तक। कश्मीरी पंडित जो कश्मीर घाटी के मूल निवासी हैं, उनका इतिहास 6000 साल पुराना है, लेकिन बदकिस्मती तो देखिए, इन्हें अपने ही घर से और अपने मूल स्थान से डरा धमकाकर निकाल दिया गया और 1990 में करीब लाखों कश्मीरी पंडित अपनी जान और अस्मिता को बचाने के लिए अपने घर, जमीन सभी को छोड़कर देश के अन्य भागों में चले गए। लेकिन ये मास एक्सोडस आखिर हुआ क्यों? इस घटना को अच्छी तरह समझने के लिए बैक हिस्ट्री को समझना जरूरी है। एक्चुअली कश्मीर हमारे आर्यावर्त का हिस्सा रहा है प्राचीन काल से है और ऋषि कश्यप ने इसे बसाया था। ये भारत के 16 जनपदों में से एक जनपद था। भारत के महान सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म कश्मीर घाटी में पहुंचा और कश्मीर के रास्ते से होता हुआ अफगानिस्तान, चीन और जापान पहुंच गया। इतना तो हम सभी जानते हैं कि कश्मीर एक ऐसे जगह पर है जहां से गुजरकर अरब, मुस्लिम या अन्य देश के लोग भारत आए। कश्मीर के मूल निवासी हिंदू थे और सनातन धर्म को मानने वाले थे। कश्मीर घाटी में इस्लाम का पदार्पण तो 8th सेंचुरी में हुआ, अरबों के भारत पर आक्रमण से। इसके पहले कश्मीर घाटी में तो इस्लाम धर्म था ही नहीं। अरबों और मुसलमानों ने आकर कश्मीर में लोगों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। बहुत से लोग डरकर हिंदू से मुसलमान बन गए। इस तरह कश्मीर में इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या बढ़ने लगी। आज भी वहां रहने वाले कई मुस्लिमों का मानना है कि उनके पूर्वज हिंदू थे। 600-700 साल पहले उनके पूर्वज इस्लाम धर्म को अपना लिए थे। इससे ये बात तो तय होती ही है कि कश्मीर में अरब के आने के पहले सनातन और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही रहा करते थे। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि 1947 में जब हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली तो मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश से पाकिस्तान बना और हिंदू बाहुल्य प्रदेश भारत में रहा। लेकिन इसमें कश्मीर की स्थिति थोड़ी अलग थी। कश्मीर में हिंदू राजा हरि सिंह थे जो पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे, वे स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन हरि सिंह के खिलाफ सिविल कश्मीर मूवमेंट शुरू हो गया, जिसके नेता थे शेख अब्दुल्ला, जिन्होंने बाहुल्य मुस्लिम जनता के सेंटिमेंट को राजा हरि सिंह के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। इसमें उन्हें पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा था। कश्मीर में 6 नदियां हैं जो सिंधु जल व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं और ये नदियां बहकर पाकिस्तान की तरफ जाती हैं। इतने बड़े जल संसाधन को पाकिस्तान हरगिज छोड़ना नहीं चाहता था और उसे अपने हिस्से में लाना चाहता था। साथ ही कश्मीर का सामरिक महत्व भी है, इसलिए पाकिस्तान किसी तरह से इस पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। इसी कारण पाकिस्तानी आर्मी के कबायली ग्रुप ने कश्मीर में घुसकर लूटपाट मचाना और कत्लेआम करना शुरू कर दिया और मुजफ्फराबाद, पुंछ और मीरपुर आदि को आजाद कश्मीर घोषित कर दिया। राजा हरि सिंह के पास अब कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने भारत सरकार से सहायता की गुहार लगाई। भारत सरकार ने हरि सिंह के सामने कश्मीर को भारत में विलय कर प्रस्ताव रखा, जिसे हरि सिंह मान गए। शेख अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 को इस विलय प्रस्ताव में जोड़वाया। इस तरह कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन पाकिस्तान इस घटना को मन से स्वीकार कर नहीं पाया। पाकिस्तानी सरकार द्वारा कश्मीर में मुस्लिम सेंटिमेंट को भड़काकर गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने की कोशिश जारी रही। 1984 में शेख अब्दुल्ला के ब्रदर इन लॉ गुलाम मोहम्मद साहब पावर में आए। उन्होंने भी मुस्लिम सेंटिमेंट को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कश्मीरी मुसलमानों का सपोर्ट पाने के लिए एक मंदिर के प्रांगण में मस्जिद बनाने का फैसला ले लिया।
1986 में कश्मीर में दंगा हो गया। एक्चुअली कश्मीर की स्थिति ऐसी हो गई थी कि हर कोई अपना पॉलिटिकल माइलेज के लिए रिलीजियस सेंटिमेंट से खेलना शुरू कर दिया। नतीजा दो देशों भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई, दो धर्मों के बीच की लड़ाई, हिंदू और मुसलमान के बीच की लड़ाई बनकर रह गई। कश्मीर की स्थिति खराब होते हुए देखकर दिल्ली सरकार ने वहां की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और जगमोहन को वहां का गवर्नर बनाकर भेज दिया। इन सारी परिस्थितियों का डायरेक्ट असर वहां के कश्मीरी हिंदुओं और पंडितों पर पड़ने लगा। 1989 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद को आतंकवादियों के चंगुल से रिहा करवाने के लिए भारत सरकार को कई आतंकवादियों को जेल से रिहा करना पड़ा। इस घटना ने आतंकवादियों का हौसला बढ़ा दिया और उन्हें ऐसा लगने लगा कि वे सेंट्रल गवर्नमेंट को घुटने पर ला सकते हैं। साथ ही सोवियत वॉर में मुजाहिदीनों की अंतिम जीत ने ये बात आतंकवादियों के मन में भर दिया कि आर्म्स स्ट्रगल के द्वारा वे कश्मीर को अपने कब्जे में ला सकते हैं। इसी समय एक और घटना घटी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो ने अपने भाषण में कश्मीरी पंडित को कश्मीर छोड़ने की बात कही। इसने आग में घी का काम किया। बस क्या था, कश्मीर में मस्जिदों से ये ऐलान किया जाने लगा कि कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर चले जाएं। इतना ही नहीं, वहाँ के आम कश्मीरी मुसलमान या तो मस्जिदों के ऐलान में शामिल हो गए या फिर मुख होकर हिंदू पंडितों पर होने वाले अत्याचार और कत्लेआम का तमाशा देखते रहे। और कश्मीर का मूल निवासी कश्मीरी पंडित लाखों की संख्या में अपने घर को छोड़कर चले गए। ये मास एक्सोडस मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।